युद्ध के लिए दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही घूमे, अपने अपनी तरफ राजाओं को एकत्रित किया। अर्जुन ने 7 औक्षोहिणी सेना इकट्ठा की और दुर्योधन ने 11 औक्षोहिणी सेना इकट्ठा की। यहां पर एक बात और समझने की है, जब ये दोनों एक साथ कृष्ण के पास पहुंचे तो कृष्ण ने कहा दोनों को कुछ ना कुछ मिलेगा। एक तरफ मैं रहूंगा निहत्ता और एक तरफ मेरी नारायणी सेना रहेगी। तो अर्जुन ने निहत्ते कृष्ण को अपना सारथी बनाया और दुर्योधन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ में नारायणी सेना अपनाई और युद्ध आरंभ हुआ। तब ये जो धृतराष्ट्र है, ये अंध है, ये देख नहीं पाता, वो अपने शिविर में बैठा है। तो महर्षि वेदव्यास, उनका बड़ा प्रेम था धृतराष्ट्र के ऊपर क्योंकि पिता है। उन्होंने कहा आपको देखना है तो मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। उसने कहा अब क्या देखना, जब जन्म भर मैं अंधा रहा तो अब क्या ये विनाश, ये युद्ध मैं अपनी आंखों से देखूं? मुझे नहीं देखना है, लेकिन मुझे सुनना है। और इसलिए जो संजय है, जो कि एक धर्मात्मा है, संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की गई और संजय को कहा गया कि आप बताइए दूर का देख करके कि क्या चल रहा है। और यहां जो एकमात्र श्लोक है धृतराष्ट्र के मुंह में, वो पहला श्लोक आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठा हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों का क्या चल रहा है। इस पहले ही श्लोक में पता चल जाता है कि धृतराष्ट्र की अंतर्यामी वृत्ति क्या है। वैसे देखा जाए तो पांडु के पुत्र भी धृतराष्ट्र को अपने लगने चाहिए, लेकिन बोलते समय वो ये नहीं बोल रहे, वो कह रहे कि पांडु के पुत्र और मेरे पुत्र आपस में क्या कर रहे बताओ। मामकाः पांडवाश्चैव, मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं वहां पर। ये भेद जो है, ये धृतराष्ट्र के मन में जो था, ये भी एक कारण है इस युद्ध का। और संजय बताना आरंभ करते हैं वहां का सारा हाल, आंखों देखा हाल, दिव्य दृष्टि से देखा हुआ हाल। संजय कह रहे हैं, दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। उस समय वज्र व्यूह बनाकर खड़ी हुई जो पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन बोला, ऐसा इस श्लोक का अर्थ है। अब यहां मजे की बात है, पूरी भगवत गीता में दुर्योधन बोला, दुर्योधन उवाच, ये कहीं नहीं आता, लेकिन उसके बावजूद यहां के कुछ श्लोक जो है ये दुर्योधन के मुंह से निकल रहे हैं और संजय बता रहे हैं, इसलिए संजय उवाच के नीचे ये सब लिखा गया। वास्तव में दुर्योधन क्या कर रहे हैं वहां पर, यह बताया जा रहा है। संजय बता रहे हैं कि दुर्योधन को राजा बताया गया, वास्तव में राजा है नहीं वो, लेकिन राजा नहीं होने के बावजूद अपने पिता की दृष्टिहीनता के, पुत्र मोह के आड़ में छुपकर राजा से भी बदतर अधिकार उसने अपने पास ले रखे हैं, इसलिए राजा ही हो गया ना। तो ये दुर्योधन जो है, ये आचार्य द्रोण के पास जाते हैं और द्रोण के पास जाकर वो कुछ कहना आरंभ करते। वो सारी बात यहां पे आगे संजय बता रहे हैं। पश्चैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमुम व्यूढ़ान द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की गई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। एक एक शब्द पर जरा नजर डालिए, यहां पर एक एक शब्द बिल्कुल उपरोध के भाव से। अब बड़ी सेना थी क्या ये सामने? इसके पास 11 औक्षोहिणी है, वहां 7 औक्षोहिणी है, छोटी सेना है, उसके बावजूद वो आचार्य द्रोण को क्या कह रहा है, देखिए बड़ी सेना, देखिए सामने कितनी बड़ी सेना है। ये कहने का तात्पर्य यह है कि थोड़ा सा आचार्य को हिलाना चाहता है, देखो देखो कितनी बड़ी सेना सामने खड़ी है। और उससे भी याद किसकी दिलाई, सामने देखो कौन खड़ा है। ये व्यूह रचना, ये वज्र व्यूह जिसने बनाया है, वो
तुम्हारे ही मित्र द्रुपद। अब ये याद क्यों दिलाई, समझने की बात है। द्रुपद और आचार्य द्रोण, ये दोनों गुरुकुल के बहुत स्नेही साथी हैं। और गुरुकुल में द्रुपद ने इस अपने अत्यंत प्रिय मित्र को यह कहा कि मैं जब राजा बन जाऊंगा ना, तो मेरा आधा राज मैं तुझे दे दूंगा दोस्त। और फिर बाद में जब द्रुपद राजा बना और द्रोण आचार्य है, शिक्षक है, लेकिन बहुत गरीब थे और उनके पुत्र अश्वत्थामा को पिलाने के लिए दूध नहीं था, और इसलिए द्रुपद की याद आई। और द्रुपद के पास वो जब गए, तब द्रुपद ने बिल्कुल पहचानने से मना कर दिया, कह दिया बचपन की बातें बता रहे हो, बचपन में तो बचकानी बातें होती है, कैसा आधा राज, निकलो यहां से बाहर। अपमानित करके बाहर निकाला गया। और यह अपमान द्रोण के हृदय में बसा हुआ था, और इसीलिए तो गुरुदक्षिणा जब मांगी गई अर्जुन से, तब द्रुपद को पराजित करके बांध कर लाने को कहा गया था। अर्जुन ने द्रुपद को पराजित किया था, बाद में उसका विवाह द्रौपदी के साथ हुआ, ये बाद वाली बात। लेकिन ये द्रुपद और आचार्य द्रोण, ये दोनों का बड़ा बैर है। और इस बैर से मुक्त होने के लिए द्रुपद ने एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ में क्या मांगा, तो मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो द्रोण को पराभूत कर सके। और उस यज्ञ की तपस्या के पश्चात जो प्राप्त पुत्र है, उसका नाम है धृष्टद्युम्न। उसका जन्म ही द्रोण को मारने के लिए है, ये द्रोण जानते हैं। और इसलिए याद दिलाए कि तुम्हारे दोस्त का वो देखो, वो और वो तुम्हारा शिष्य भी है। आप तो पागल है, आपको पता ही नहीं कि किसको देनी चाहिए धनुर्विद्या और किसको नहीं देनी चाहिए। जो आपको मारने के लिए आया, उसको आपने धनुर्विद्या सिखा दी। इसी से पता चलता है आप क्या है। ये सारा इसमें इन ब्रैकेट है। शब्दों के बीच में भी कुछ शब्द होते हैं, ये सारे शब्द वहां नजर आ रहे हैं। और ये सारी बात जब द्रोणाचार्य सुनते हैं, तो उनका मुंह छोटा हो जाता है, स्वाभाविक है। आगे और भी बात कह रहा है वो, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। यहां पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके धनुष बड़े बड़े हैं। महेश्वासा, श्वास का मतलब होता है बाण। महेश वासह आसन, आसह आसन का मतलब होता है बाण को रखने का आसन, यानी धनुष्य। और महेश्वासह यानी बड़े बड़े धनुष्य वाले ये सारे रथी महारथी खड़े हैं, जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान ही हैं। समायुधि, युद्ध में समान है। अब इसमें किसके किसके नाम लिए? युयुधान यानी सात्यकी, जो अर्जुन का शिष्य है, ये यादव है। और यादवों की सारी सेना नारायणी सेना में उस तरफ है, लेकिन ये सात्यकी इधर आ गया क्योंकि वो अर्जुन का शिष्य है, तो वो कृतज्ञ है। और सारी नारायणी यादव सेना उस तरफ होने के बावजूद सात्यकी इस तरफ आया है। ये याद दिलाया है आचार्य द्रोण को कि देखो देखो, उनका शिष्य उनके पास है और आपका शिष्य वो आपके पास नहीं आया, वो उधर बैठा है। ये याद दिलाने का कारण था कि द्रोण तिलमिलाए और युद्ध करे। क्योंकि दुर्योधन को और एक बात पता थी, वो ये थी कि द्रोण अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं। और पता नहीं इनको लेके तो आ गए इस तरफ, ये भीष्माचार्य और द्रोणाचार्य, ये दोनों है तो यहां, लेकिन इनके मन यदि वहां है तो मैं तो अपनी मौत मरूंगा। ये डर है इसके मन में, इसलिए चिढ़ा रहा है और याद दिला रहा है कि देखो देखो कौन कौन है सामने, वो विराट। अरे इस विराट को जब परास्त करने गए, तब इसकी गाय वहां से ले आनी थी, लेकिन
नहीं ला पाए और सम्मोहन अस्त्र से आपको सम्मोहित होकर मूर्छित होना पड़ा। वो विराट राजा देखो वो उधर खड़ा है। ये विराट उधर क्यों था? क्योंकि विराट की जो पुत्री है उत्तरा, उसका विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ है, तो स्वाभाविक रूप से विराट जो है वो पांडवों की तरफ है। फिर द्रुपदश्च महारथ, ये द्रुपद जो है वो तो महारथी है, क्योंकि आपके साथ ही तो पढ़ा है धनुर्विद्या, महारथी है वो। और महारथी, महारथी का मतलब होता है 10,000 सैनिकों का संचालन जो कर सकता है उसे कहते हैं महारथी। तो ये महारथी है। फिर एक बार द्रुपद का नाम याद दिलाया, क्योंकि द्रुपद का नाम याद दिलाने से द्रोणाचार्य तिलमिलाते हैं, ये पता है। तो ये बड़ा कुटिल कारस्तानी दुर्योधन नाम गिना रहा है। धृष्टकेतु देखो उधर खड़ा है, धृष्टकेतु। अरे जिस शिशुपाल का वध श्री कृष्ण ने किया, उसका ये बेटा अपने पिता के हत्यारे के साथ खड़ा हो गया। देखो देखो क्या हो रहा है। चेकितान, ये भी एक यादव है लेकिन पांडवों की तरफ खड़ा है। काशीराजश्च वीर्यवान, ये काशी राजा बड़ा पराक्रमी राजा, वो भी उस तरफ खड़ा है। पुरुजित कुंती भोजश्च, पुरुजित और कुंती भोज, ये कुंती के दोनों भाई, ये स्वाभाविक मामा थे पांडवों के, वो उधर खड़े हैं। शैब्यश्च नरपुंगवः, ये शैब्य जो है ये नरपुंगव यानी बड़ा पराक्रमी, ऐसा ये राजा, ये भी उस तरफ खड़ा है, क्योंकि युधिष्ठिर का वो ये जो शैब्य की कन्या का विवाह युधिष्ठिर से करवाया गया है। युधामन्युश्च विक्रांत, उत्तमौजाश्च वीर्यवान, ये युधामन्यु और ये उत्तमौजा, ये कौन है? विक्रांत और वीर्यवान, ऐसे ये दो पराक्रमी महापराक्रमी पांचाल देश के दोनों वीर योद्धा जो अर्जुन के पहियों का रक्षण करने के लिए नियुक्त है। इन दोनों का अश्वत्थामा ने नींद में वध किया है, वो सो रहे थे तब जाके मार दिया। सौभद्र, सौभद्र का मतलब है अभिमन्यु, ये अर्जुन का पुत्र, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु उस तरफ खड़ा है। और द्रौपदेयाश्च, द्रौपदी के 5 पुत्र देखिए उस तरफ है। युधिष्ठिर का पुत्र है प्रतिविंध्य, भीम का पुत्र सुतसोम, अर्जुन का पुत्र श्रुतकर्मा, नकुल का शतानिक, सहदेव का श्रुतसेन, सर्व एव महारथा। अरे ये सारे के सारे महारथी उस तरफ खड़े हैं। देखो जरा देखो, दुर्योधन कह रहा है आचार्य द्रोण को, अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम, नायका मम सैन्यस्य सज्ञार्थं तां ब्रवीमिते। अब ये जब बात दुर्योधन कह रहा है तब आचार्य द्रोण बिल्कुल चुप है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। इसका कारण है, इसका कारण है कि उसको पता चल रहा है कि दुर्योधन किस भाव से ये सारी बातें कह रहा है। तो दुर्योधन ने अपने आप को थोड़ा सा संभाला है और कह रहा है कि अरे द्विजोत्तम, द्विजोत्तम यानी श्रेष्ठतम इस प्रकार के ब्राह्मण। द्विज का मतलब होता है जिसका जन्म 2 बार होता है। पक्षी को द्विज कहते हैं, अंडे से 1 बार जन्म लेता है और अंडे के रूप में 1 बार जन्म लेता है। तो द्विज जो है वो भी 2 बार जन्म लेते हैं, एक मां की कोख से और अपने संस्कारों से, यज्ञोपवीत संस्कार से उनका दूसरा जन्म होता है, इसलिए उनको द्विज कहा जाता है। तो द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में भी जो मुख्य मुख्य लोग हैं उन पर भी आप जरा नजर डालिए। आपको याद दिलाने के लिए मैं मेरी सेना के जो नायक है उनको गिनाता हूं, नाम लेता हूं, उनके संज्ञार्थम नाम लेता हूं। अब यहां पर भी फिर एक बार ये गलत कर गया, मेरी सेना के, ये बोलने की क्या जरूरत थी? नायका मम सैन्यस्य, मम, ये मम उसको छोड़ता नहीं है और इसलिए तो उसका निपात हुआ। ये मम जिसका छूटा वो ही आगे बढ़ा, जिसके हृदय में मम, ये मेरा है मेरा है मेरा मेरा जो करता रहेगा उसका सर्वनाश होगा, ये यहां पर पता ही चल रहा है। दुर्योधन का ये अहंकार यहां पे देखने मिलता है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। अब नाम गिनाना शुरू किया,
और दुर्योधन कह रहा है कि देखो देखो भवान भीष्मश्च। अब यहां पर भी दुर्योधन के मुख से नाम निकल रहा है अपने दादाजी का। कोई भी अपने दादाजी का नाम लेकर कभी बात करेगा कि देखो देखो वहां भीष्म खड़े हैं? अरे दादाजी खड़े बोलना भाई। लेकिन इसका अहंकार देखिए, ये राजा है, ये अपने आप को राजा समझने लग गया है और इसलिए उसको अपने दादाजी भी अपने सेना के एक नायक नजर आ रहे। भगवान भीष्म, आप भी, भगवान यानी आपका मतलब है यहां पर द्रोणाचार्य। द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण। और कर्ण का नाम लेने के बाद एकदम से इसको समझ में आया कि अरे गड़बड़ है, पहले कृपाचार्य का नाम लेना चाहिए, क्योंकि कृपाचार्य जो है वो इनका बहनोई है, आचार्य द्रोण का। तो कृपाचार्य का नाम लिया, कृपश्च समितिंजय। अब यहां पे दो नाम ऐसे है, अश्वत्थामा और कृपश्च, ये दोनों सप्त चिरंजीव में से दो है। तो यहां कहने का दुर्योधन का भाव यह भी है कि सामने तो एक भी चिरंजीव नहीं, हमारे पास देखो दो दो चिरंजीव है जिनको कोई मार नहीं सकता। और ये समितिंजय, ये संग्राम में विजय प्राप्त करने वाले ही लोग हैं। ये सोमदत्ती कौन है और ये विकर्म कौन है? ये विकर्ण और सोमदत्ती इनके नाम क्यों लिए गए? ये विकर्ण जो है वो 100 कौरवों में से एक है, यानी सगा भाई है दुर्योधन का। लेकिन ये विकर्ण जो है ये धर्म की राह पर चलने वाला कौरव। इसने जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो विकर्ण उठकर खड़ा हुआ था और उसने कहा था कि ये गलत हो रहा है, इसको रोकिए, लेकिन उसकी कौन सुनता। और ये जो सोमदत्ती है, ये सोमदत्ती यानी सोमदत्त का पुत्र। अब ये सोमदत्त कौन है? तो शंतनु के जो बड़े भाई थे उनका ये पौत्र, उनका पौत्र है। इसका मतलब इस राज्य पे उसका पहला अधिकार था। इसका नाम है भूरिश्रवा, सोमदत्ती का लड़का भूरिश्रवा। इसका वो भी बड़ा धर्मात्मा है, इसलिए तो चुप बैठ गया, बोला चलने दो जो चल रहा है, और इसने अपना अधिकार नहीं जताया। ये दोनों धर्मात्मा है, विकर्ण और सोमदत्ती, और ये भी अपनी सेना में है। तो धर्म के बारे में भी अपनी सेना कहीं कम नहीं है। ये मत समझना आचार्य कि सारा धर्म उस तरफ खड़ा है, कुछ धर्म तो हमारी तरफ भी खड़ा है। ये कहने का वो तात्पर्य है। और इसलिए डरने का कोई कारण नहीं, चलो युद्ध करेंगे। ये आदमी तभी कहता है जब इसके मन में डर रहता है। ऐसी बातें वो आदमी तभी करता है जब उसके मन में डर है। और दुर्योधन के मन में सबसे बड़ा डर तो यही है कि मैं अधर्म की राह पर चला हूं तो विजय स्वाभाविक रूप से धर्म की होनी ही है। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। इसके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर है जो मरने को राजी है मेरे लिए, मेरे लिए। अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे, मद अर्थे, मेरे लिए मरने को राजी है। त्यक्त जीविता, जीवन अपना देने को राजी है। और जो कि अस्त्र और शस्त्र चलाने में, युद्ध कला में बड़े पारंगत है, निपुण है। नाना शस्त्र प्रहरणा, नाना शस्त्रों का प्रहार करने में और युद्ध में। सर्वे विशारदा, विशारदा यानी निपुण। हम लोग कहते संगीत विशारद यानी संगीत में निपुण, उस प्रकार ये युद्ध विशारद है। दुर्योधन ने ये सब कुछ कहा, लेकिन अभी भी द्रोणाचार्य वैसे के वैसे खड़े हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य को समझ में आ रहा है कि जब ये बात कहता है कि मदर्थे त्यक्त जीविता मम सैन्यस्य, यानी सैन्य इसका है, तो आप कौन है? आप पेड सर्वेंट है। कुरुवंश के बच्चों को धनुर्विद्या सिखाने के लिए आपको पैसे देकर नियुक्त किया गया है। ये सारा इन ब्रैकेट दुर्योधन कह रहा है, और इसलिए वो आदर का भाव उसके बात में दिखता नहीं। अब जब इसको समझ में आया कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे,
तो आगे के श्लोक में थोड़ा और चिढ़ाया, अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी ये जो सेना है वो पांडवों पर विजय प्राप्त करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि भीष्म जो कि उभय पक्षपाती है, उनके मन में पांडवों के लिए भी प्रेम है और उनके द्वारा रक्षित ये सेना। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं, जरा सुनो सुनो मेरी बात। और पांडवों की जो सेना है वो हम पर विजय प्राप्त करने में पर्याप्त है, क्योंकि क्योंकि इसके संरक्षक निज पक्षपाती भीम है। भीम उधर नहीं है, भीम पूरा इधर है। वो आधा आधा उधर उधर बटा हुआ नहीं है। 11 अक्षौहिणी सेना होने के बावजूद दुर्योधन को ऐसा क्यों लगा? इसके अनेक कारण हो सकते हैं। खैर, इसका अर्थ अलग अलग लोगों ने अलग अलग निकाला, यह बात भी अलग है। किसी ने यह भी अर्थ निकाल दिया इसका कि अपर्याप्तम का मतलब होता है अमर्याद, कि हमारी सेना अमर्याद है और उनकी पर्याप्त यानी मर्यादित है। लेकिन यहां ऐसे प्रतीत होता है कि वो अपने द्वारा किए गए अधर्म से डरा हुआ है, और जब आदमी डरा हुआ होता है ना, तो छोटी सेना भी सामने खड़ी हो तो डर जाता है और उसको भी वो बड़ी लगने लगती है। और तो और उस पक्ष में श्री कृष्ण खड़े हैं। ये जानकर भी दुर्योधन चिंताक्रांत है, क्योंकि 7 अक्षौहिणी होने के बावजूद जिस तरफ श्री कृष्ण स्वयं खड़े हैं, वो सेना अपने आप ही बड़ी हो जाती है। भीम के पराक्रम से भी, ये भीम जो है इसके लिए आगे शब्द लिखा गया है, वो शब्द जब आएगा तब मैं उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन ये भीम बड़ा पराक्रमी है, इससे डरता है ये दुर्योधन। जो अधर्मी होते हैं वो अंदर से डर जाते हैं, सदैव डरे हुए रहते हैं। अर्जुन ने नारायणी सेना को त्याग कर श्री कृष्ण को अपनाया। जिसकी दृष्टि भगवान पर पड़ गई, जिसकी दृष्टि सदा भगवान पर है, उसके हृदय में भी वो बल अपने आप आता है। और केवल वैभव पर दृष्टि जो डालते हैं, उनके हृदय में डर बना रहता है। ये सारी बात हम लोगों को यहां समझना बड़ा आवश्यक है। अब दुर्योधन यहां से जोर से चिल्लाकर, क्योंकि इनको कोई प्रतिक्रिया ही नहीं मिल रही है आचार्य द्रोण से, तो अब इसने चारों तरफ देखा और जोर से चिल्लाकर बोला दुर्योधन, अयनेषु च सर्वेषु, ये सुनो सुनो सब लोग सुनो जरा, सर्वेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। चारों तरफ से सर्व एव ही, चारों तरफ से क्या करो सब लोग अपने अपने स्थान पर दृढ़ खड़े हो जाओ। दृढ़ता के साथ स्थित रहते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की चारों ओर से रक्षा करो। अब ये चिल्लाने की क्या जरूरत थी? वो भीष्म खड़े ही थे, वो सेनापति है, उनको पता है क्या करना है, उन्होंने सारा इंतजाम भी किया हुआ है। लेकिन फिर भी ये चिल्ला के बोल रहा है, क्योंकि भीष्म थोड़े उस तरफ है, ये जानकर दुर्योधन और डरा हुआ है, और इसलिए भीष्म खुश हो जाए इसलिए बात कह रहा है कि भीष्म की रक्षा करो भैया, सब लोग उनको संभालो, चारों तरफ से संभालो उनको। भीष्म इतने महापराक्रमी है कि उनको किसी के संभालने की आवश्यकता नहीं है। उसके बावजूद ये चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि सबको मैं कह रहा हूं संभालो इनको। इसका कारण था शिखंडी, जो कि पूर्व जन्म में अंबा था। वो अंबा जिसने तपस्या की और तपस्या करके उसने स्त्री रूप ले लिया। अब ये शिखंडी जो है ये युद्ध में महारथी है, वो शिखंडी, लेकिन वो पुरुष नहीं। और ये एकमात्र ऐसा आदमी है, आदमी कैसे कहे, एकमात्र व्यक्ति है जो जिस पर भीष्माचार्य बाण नहीं चलाएंगे। ये दुर्योधन को पता है, क्योंकि भीष्माचार्य की वो भी एक प्रतिज्ञा है कि मैं महिलाओं पे बाण नहीं चलाता। इतनी सारी प्रतिज्ञाओं से बद्ध हो गए भीष्माचार्य, और इस शिखंडी की आड़ लेकर ही
अर्जुन ने बाण चलाया भीष्माचार्य के ऊपर। तो ये आशंका दुर्योधन को पहले से है और इसलिए वो कह रहा है कि सब लोगों को कह रहा है कि चारों तरफ से भीष्माचार्य को घेर लो और उनकी रक्षा करो। अब ये जब बात भीष्माचार्य को भी सुनाई दी, क्योंकि चिल्ला के बोला, तो भीष्माचार्य ने आगे कहा, तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान। ये दुर्योधन की बात सुनकर उसका योग्य परिणाम पितामह भीष्म पर हुआ है और वो बात उन्होंने अपने कृति द्वारा दिखाई। क्या किया उन्होंने? सिंहनाद किया, अपना शंख जो है उससे इस प्रतापवान भीष्म ने सिंहनादम विनद्योच्चैः, शंख बजाया जोर से। लेकिन इससे पहले लिखा है तस्य संजनयन् हर्षम, उस दुर्योधन को खुश करने के लिए, उसको हर्षित करने के लिए इन्होंने शंखनाद किया। हर्षित होकर नहीं किया, दुर्योधन को हर्षित करने के लिए किया। यदि दुर्योधन की बात सुनकर वास्तव में देखा जाए तो द्रोण को पहले शंख बजाना चाहिए था, लेकिन द्रोण दुर्योधन की कुटिलता पर सजग है, पक पक वाकिफ है कि ये आदमी ऐसा ही है और इसलिए कुछ नहीं बोले, ना शंख बजाया। लेकिन भीष्म जो है वो अपने पुत्र दुर्योधन की बातों में बाल भाव देखते हैं, उसे हर्षित करना चाहते हैं कि खुश हो जा, चिंता मत कर, मैं हूं, और इसलिए वो शंख बजाया। और इस शंखनाद का परिणाम यह हुआ कि दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न हो रहा है। कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। और आगे क्या हुआ? जैसे ही उन्होंने शंख बजाया तो बाकी लोग भी जो थे साथ में, जिन्होंने अपने अपने बाजे साथ में लाए थे, युद्ध में जाते तो बाजे साथ में लेके जाते, अलग अलग प्रकार के वाद्य साथ में लेके जाते, जिनको रणवाद्य कहा जाता है, वो रणवाद्य बजने लग गए। कौरव सेना में रणवाद्य बजने लग गए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखः सहसैवाभ्यहन्यन्त सशब्दस्तुमुलो भवत्। अपने मन का आनंद व्यक्त करने के लिए बजाया जाता है ढोल नगारे। अब युद्ध में क्या आनंद? क्षत्रिय का आनंद युद्ध में होता है।